नमस्कार दोस्तों, मैं सरल पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैंक आईएएस पीसीएस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी चर्चा का आज विषय है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ये हमारी जो सरकार है उसका एक प्रमुख एजेंडा था। रामनाथ कोविंद जी जो इस कमेटी के जो चुनाव एक देश एक चुनाव कमेटी है उसके जो हेड हैं, उन्होंने जब वो राष्ट्रपति थे तो 2018 में उन्होंने संसद में चर्चा की थी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए ताकि इस देश का जो अनावश्यक रूप से व्यय है वो कम किया जा सके। पहली बार जब जो चुनाव है, ये चुनाव लगातार जब पहली बार चुनाव हुआ 1952 में, उसके बाद से लगातार एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन जब 1959 आया तो उसमें केरल की जो सरकार थी वो जब टूट गई तो आर्टिकल वहां 356 जब लगाया गया पहली बार पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने, उसके बाद से देश में जो चुनाव है वो लगातार उनका क्रम जो है वो घटता बढ़ता रहा। कई राज्यों के चुनाव पहले होते रहे और बाद में होते रहे। उसके बाद बहुत सारे राज्यों के नए-नए स्थापना हुए, उनके नए-नए अलग-अलग टाइप के इलेक्शंस हुए। उसकी वजह से चुनावों में देरी होती रही और यह देरी इतनी हो गई कि अब 4-4 राज्यों के चुनाव, 5-5 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने पड़ते हैं, बाकी सारे चुनाव अलग-अलग करवाने पड़ते हैं। इसकी वजह से देश का जो व्यय है, घाटा उससे बहुत ज़्यादा आता है। अलग-अलग टाइम पर ज़्यादा खपत होती है, ज़्यादा लोग चाहिए, अलग-अलग व्यवस्थाएँ चाहिए। उसकी वजह से उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक प्रमुख एजेंडा है कि ये लागू किया जाए और ये अभी केंद्र में बिल था। आइए हम चर्चा करते हैं कि ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसके क्या-क्या इसमें बहस चली है, क्या-क्या लोग कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, इन सभी बारे चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देख वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन क्यों समाचार में है? रामनाथ महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं हमें, कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के। उसके बाद इसके इर्द-गिर्द बहस हमको देखनी है कि कौन-कौन से इसके बहस के मुद्दे हैं, कौन-कौन सी पार्टी उसके खिलाफ है, कौन सी पार्टी उसके साथ है। उसके साथ हमको देखना है कोविंद समिति की रिपोर्ट। कोविंद समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, कौन है कोविंद समिति और इसकी रिपोर्ट का क्या प्रावधान है, इसका वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इसने कौन सी टाइप की रिपोर्ट दी है, उसमें कौन-कौन से चीजों को संकलित किया है। उसके बाद अंत में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो इसी से रिलेटेड होगा। आइए आगे बढ़ते हैं चर्चा की ओर। समाचार में क्यों है देख लीजिए कि यूनियन कैबिनेट ने बुधवार 18 सितंबर को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकार निकायों को एक साथ चुनाव आयोजित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर में जो गवर्नमेंट है उसकी जो यूनियन कैबिनेट है उसने 18 सितंबर को मंजूरी दी है कि हमारा जो चुनाव है वो अब राज्य चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। अब इनका समय आ गया है कि इसको चुनाव को एक साथ करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव परियोजना दो संविधान संशोधन विधेयकों के संसद द्वारा पारित होने पर टिकी है। संसद के द्वारा दो संविधान संशोधन विधेयक पारित होंगे, उस पर ही ये पूरी जो व्यवस्था है वन नेशन वन इलेक्शन की उस पर टिकी हुई है। जैसे वो संसद में पारित हो जाते हैं उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी पूरे देश में लागू हो जाएगी, जिसके लिए सरकार को विभिन्न दलों के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी। अब जितने भी देश में दल हैं, बहुत सारे दल हैं, तो मेजर दल हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जिनका चुनाव में एक अच्छा खासा अहम योगदान है और उनके पास किसी स्टेट में गवर्नमेंट है या फिर केंद्र में उनके पास अच्छा खासा बहुमत है। उन पार्टियों का सहयोग ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादा मेजर विरोध करने पर ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं हो पाएगी। राज्यों का भी सहयोग लेना होगा क्योंकि राज्यों के अलग अलग पार्टीज के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो उसके साथ क्या करते हैं कि केंद्र को राज्यों तक भी पहुंचना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकाय भी एक साथ चुनाव की योजना में शामिल हो। कम से कम कुल राज्यों की आधी संख्या को संविधान में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन करना होगा। किसी भी राज्य के चुनाव में जो भी पार्टी गवर्नमेंट होगी तो जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, अब उन सभी के आधे से अधिक, अगर आधे से अधिक राज्य के मुख्यमंत्री इसमें सहयोग करते हैं, वो अगर सहमति देते हैं आधे से अधिक,
तो जो चुनाव की ये सहमति है, आम सहमति बन जाएगी और यह बहुमत के साथ पास हो जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी पूरे देश में लागू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, आगे देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक एक साथ चुनाव प्रणाली में बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत के 2/3 मेजोरिटी से अगर उसमें चुना जाएगा तो उसके बाद जब उनके बहुमत पास हो जाएगा, 2/3 बहुमत लग जाएगा, उसके बाद ही यह प्रावधान पूरे देश में लागू हो सकेगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत 2 शर्तों को पूरा करना होगा। 2 शर्तें हैं। अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख करता है कि कैसे संविधान संशोधन होगा, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो इसके लिए उसमें 2 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कुल सदस्यों का आधा भाग संशोधन के पक्ष में मतदान करना चाहिए। जितना भी संशोधन है उसमें लगभग दोनों सदनों के आधे लोगों को मतदान करना है उसके पक्ष में, तभी वह पारित हो पाएगा। दूसरा क्या है? उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 को संशोधन के पक्ष में मतदान करना चाहिए। अब जितने वहां लोग प्रेजेंट होंगे, जब ये चर्चा का विषय बनेगा तो उस समय जितने प्रेजेंट होंगे लोग, उसमें से 2/3 लोग जब वहां पर राजी हो जाएंगे तो उसके बाद ही यह संविधान संशोधन का विषय बनेगा और हमारे संविधान में ये इसका हिस्सा एक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आगे देखते हैं कि दूसरा संविधान संशोधन विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्थानीय निकाय चुनाव, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव के 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाते हैं। इस संशोधन के पारित होने के लिए ऊपर उल्लिखित 2 के अलावा एक अतिरिक्त शर्त पूरी करनी होगी। अब देखो, जो 100 दिन के पहले प्रावधान दिया जाता है उसके बारे में सूचना आ जाती है कि अब पंचायत के चुनाव होने हैं, नगर निकाय या पंचायत के चुनाव होने हैं, तो उनके बारे में भी एक संशोधन करना पड़ेगा। वो क्या है? यह इसलिए है क्योंकि स्थानीय सरकार 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय है, जिसका अर्थ यह है कि केवल राज्यों को ही इस विषय पर कानून पारित करने का अधिकार है। जो राज्य सूची के अधिकार है वो सिर्फ राज्य ही उन पर क्या कर सकता है, कानून पारित कर सकता है, केंद्र नहीं कर सकता है। इस वजह से राज्यों को अपने पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने हैं। इस विषय में वहां की जो राज्य सरकारें हैं वही चर्चा का विषय बनेंगी और वही इसमें भाग ले सकती हैं। उन्हीं के कथनानुसार या जो वो नियम लेकर आएंगे उसी के अनुसार जो पंचायतों का चुनाव है, निकाय चुनाव है, वो उसके साथ सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, यह राज्य सरकार के विवेक के ऊपर निर्धारित। अब देखो, कोविंद समिति क्या है। कोविंद समिति की रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कोविंद समिति द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार राष्ट्रीय लोकसभा की पहली बैठक के दौरान आम चुनाव के बाद अनुच्छेद 82A को प्रभावी करेगा। अनुच्छेद 82A को प्रभावी करेगा। एक नया अनुच्छेद जो एक साथ चुनाव में संक्रमण की सुविधा के लिए पहले विधेयक के माध्यम से पेश किया गया है। अनुच्छेद 82A को प्रभावी करेगा जो पहले ही अनुच्छेद संक्रमण के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। और यह कोविंद रिपोर्ट कब की गई? पहले आम चुनाव में के बैठक के पहली बैठक में। एक अधिसूचना की तिथि को निर्धारित तिथि के रूप में जाना जाएगा। कोविंद समिति द्वारा प्रस्तावित योजना में यदि राज्य विधानसभा लोकसभा अपने पूर्ण 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग हो जाती है तो मध्यकालीन चुनाव होगा। रामनाथ कोविंद ने कहा है, इनकी जो कमेटी है, कि अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा है, लोकसभा या विधानसभा है, अगर वह 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो उसको मध्यावधि चुनाव होना होगा, न कि फिर से नया 5 साल के लिए चुना जाएगा। पहले क्या था कि कोई भी 82A के तहत कि कोई भी राज्य सरकार अगर चुनी जाती है तो अगर वो गवर्नमेंट गिर जाती है उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो उसको फिर से 5 साल कार्यकाल दिया जाता है। लेकिन इन चुनावों के बाद अगर किसी की गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसको पूरा 5 साल का कार्यकाल न देते हुए उसका मध्यावधि चुनाव होगा और उसका पहले चुनाव हो जाएगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नया इलेक्ट होगा या कोई और प्रधानमंत्री इलेक्ट होगा, उसके बाद जब उसका जो भी कार्यकाल बचा हुआ होगा पिछले प्रधानमंत्री का, उसी से उसका कार्य
साल जुड़ जाएगा और पूरा जब 5 साल हो जाएगा तो नया चुनाव एक साथ फिर से होगा। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करेगा जो लोकसभा, राज्य विधानसभा या किसी नगर पालिका या पंचायत के चुनाव के लिए हो। अब देखो पहले क्या है, अलग अलग सूचियां छपती है, राज्य विधानसभा के लिए अलग छपती है, पंचायत चुनाव के लिए अलग छपती है, केंद्र के लिए अलग छपती है। अब क्या है, एकल सूची तैयार करेगा, एक सूची होगी, एक नागरिक एक सूची, और उसी सूची के तहत में उसी में सारे चुनावों का जो भी चुनाव होगा उसी में उस व्यक्ति का इलेक्टोरल रोल में नाम होगा और वही जाकर वहां पर अपना वोट दे सकेगा। यह सूची देश के लगभग सभी मतदाताओं का विवरण रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से तैयार की जाएगी। इस संशोधन को भी देश के आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ये जो संशोधन है सूचियों का कि एक जैसी सूची बनेगी, तो इसमें राज्य सरकार का ही सहयोग दिया जाएगा। जब राज्य सरकार चाहेगी तभी वह, आधे से अधिक राज्य सरकारें जब चाहेंगी तभी वह सूची पूर्ण रूप से देश में लागू हो सकेगी। अब ये हो गया हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपको करना है। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन सही ढंग से कर पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा क्या है? नंबर 1, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव करना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करना, एक समय में केवल एक राज्य के लिए चुनाव करना, स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए चुनाव एक ही दिन करना। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।